एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो इमोशनल भी है और डिस्टर्बिंग भी। ये है द डॉल मेकर, एक शॉर्ट फिल्म जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है एक आदमी की आवाज से। वो कह रहा होता है कि मुझे एक जोड़ी कपड़े चाहिए इस बच्चे के जो इसने कम से कम एक बार पहने हो, उन्हें धोना मत। और मुझे कुछ बाल भी चाहिए और कोई ऐसी चीज जो उस बच्चे के लिए बेहद कीमती थी। तभी उस बच्चे की माँ जना उस आदमी से सवाल करती है, क्या ये सच में काम करता है? और वो डॉल मेकर बस इतना कहता है, आज तक किसी ने मुझसे अपने पैसे वापस नहीं मांगे। वो आदमी दरअसल एक गुड़िया बनाने वाला होता है जो मरे हुए लोगों की गुड़िया बनाता था और दावा करता था कि वो गुड़िया जिंदा हो जाती थी। तभी एक डब्बा खुलता है और उसमें से एक डॉल दिखाई देती है। वो एक बच्चे की डॉल थी, जना के बच्चे की। जना के पति को ये सब बकवास लगता है और वो कहता है कि ये बस एक बेकार सी डॉल है, एक बेहद महंगी डॉल। तभी डॉल मेकर जना की तरफ देखकर कहता है, शर्माओ मत, इस डॉल को अपने हाथ में लो। तभी जना उस डॉल को उठाने के लिए झुकती है और तभी उसे अपना बेटा दिखता है। वो औरत खुश हो जाती है और अपने बेटे यानी उस डॉल को गले लगा लेती है। उसका पति उसे बेहद हैरानी से देख रहा था। वो उस डॉल के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो कोई डॉल नहीं, असल में उसका मरा हुआ बेटा हो। वो उस डॉल का हाथ पकड़ता है और तभी कुछ पल के लिए उसके बेटे की झलक उसे दिखती है उस डॉल में। वो डरकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसे ये सब कुछ सही नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि हम इसके बारे में एक बार सोच लेते हैं। लेकिन वो माँ जिसको अपना खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया हो, वो अब किसकी सुनने वाली थी? वो सीधा पैसे निकालकर डॉल मेकर के हाथ में थमा देती है। पैसे लेते ही डॉल मेकर बताता है कि कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे। वो कहता है, ये घर जहाँ पर उसका बेटा ब्रैट मरा था, यहीं पर ये जादू काम करेगा। ये डॉल एक वेसल है, एक घड़ा जिसमें उसकी आत्मा की एनर्जी आ सकती है। लेकिन इस घर के बाहर ये सिर्फ एक मामूली सी डॉल होगी। वो फिर उन्हें एक आवर ग्लास देते हुए कहता है, इसके एक टर्न से ज्यादा समय इस डॉल के साथ मत बिताना कभी भी। अगर एक बार टर्न ओवर हो गई तो उसे बॉक्स के अंदर डालना होगा एक पूरे दिन के लिए। तभी जेना का पति डॉल मेकर से सवाल करता है कि क्या होगा अगर उसने ओवर टाइम उस डॉल को इस्तेमाल करा। तभी डॉल मेकर जवाब देता है, मेरे प्रोडक्ट्स ड्रग्स की तरह है। इस रूल को अगर तुमने इग्नोर किया तो तुम सब भूलने लगोगे। तुम एक झूठ को सच मानने लगोगे। तुम्हें लगने लगेगा कि ये डॉल असली है। कुछ टाइम के बाद तुम्हें डॉल को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैजिक के काम करने के लिए। तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे बेटे की कभी मौत भी हुई थी और तुम ये तक भूल जाओगे कि तुमने कभी मुझे हायर किया था कोई डॉल बनाने के लिए। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेना उस डॉल को खाना खिला रही होती है। रूम का एक कोना झूठे बर्तनों से लदा होता है। तभी उसका पति एकदम हताश होकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुमने पूरी रात इस डॉल के साथ फिर से बिताई ना? तभी जेना सवाल करती है, कौन सी डॉल? ये तो मेरा बच्चा है। वो फिर कहता है, हमारा बच्चा मर चुका है। वो फिर उसके फ्यूनरल की बातें करता है जिस पर जेना वापस से पूछती है, कौन सा फ्यूनरल? तभी उसका पति रोते हुए कहता है, तुम्हें इस चीज को वापस बॉक्स में डालना होगा। जिस पर जेना कहती है कि वो अपने बच्चे को बॉक्स में नहीं डालेगी। जिस पर उसका पति चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर से बाहर लेकर जाता है ताकि घर से बाहर जब वो सिर्फ एक मामूली सी डॉल रह जाएगी तो शायद जना समझ पाएगी। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके हाथों में दो डॉल्स हैं, एक उसकी बीवी की और एक उसके बच्चे की। वो ये देखकर एकदम टूट जाता है और तब उसे याद आता है कि जेना उस डॉल के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगी थी और सब भूलने भी लगी थी। तभी एक दिन उसने डॉल को छुपा दिया। जना ये चीज सह नहीं पाई और उसने अपनी नस काटकर खुदकुशी कर ली। तभी वो डॉल मेकर के पास वापस गया था अपनी बीवी की डॉल बनवाने। वो आदमी तुरंत उस डॉल को लेकर घर के अंदर जाता है और वो डॉल वापस उसकी बीवी में बदल जाती है। और एंड सीन में हमें दो आर ग्लासेस दिखते हैं जो टूट चुके थे। यही थी डॉल मेकर की कहानी, जहाँ रूल्स ना फॉलो करने की सजा होती है अपने आप को खो देना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिस ब्लिंक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ एक और ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।